हे एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है तुम सब लोगों का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो देखो, फिलहाल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर बहुत ही डिटेल में जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है सोशल मीडिया पे या फिर ओवरऑल इंडिया की, किस तरह से हर एक लड़का गर्लफ्रेंड चाहता है, हर एक लड़की बॉयफ्रेंड चाहती है, चिल करना चाहती है, दारू पी के छोटे कपड़े पहन के लोगों को अपना जिस्म दिखाना चाहती है और इन्फ्लुएंसर के नाम पे खुद का अंग प्रदर्शन करना चाहती है। और उसे ऐसा लगता है ना कि ये सब करना बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, हाई हाई मतलब कि हाई लेवल के वही बन जाएंगे हम इस तरह करेंगे। तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो मैं देख रहा था, तो क्यों ना मैं सोचा आओ शेयर करते इस एक्सपीरियंस को और वीडियो को। ओके, तो काफ़ी डिटेल में इसके बारे में एकदम भाई ने बात की है। तो मेरे भी कुछ ऐसे पर्सनली जो थॉट्स है ना लड़कियों को लेके फिर लड़कों को लेके, क्यों नहीं लगता है भाई यही सब कुछ है सोशल मीडिया, मतलब कि सब कुछ। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हाथ में फोन, अनलिमिटेड डेटा, मुंह में सिगरेट, बगल में गर्लफ्रेंड, ये हर वो चीज है और बस जिंदगी सेट। काम काज कुछ करना नहीं है, बस रंडी रोना रहना है। मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। भाई ये सब नहीं था, इससे पहले भी लोग काम काज किया करते थे, नौकरियां किया करते थे। समझो मेरी बात को, मेरी बातों की गहराई को समझो। आजकल की युवाओं को ना यही लगता है बस कि हमें चाहिए फॉलोअर, हमें बनना इन्फ्लुएंसर, ऐड रेवेन्यू से पैसे कमाना है, बड़े बड़े ब्रांड से कोलैब करना है, शो के अंदर बिग बॉस के अंदर कहीं एंट्री मिल जाए, लोग हमें चाहे पसंद करे देखे बस। और नहीं हो सका तो डिप्रेशन में मर जाएंगे, कूद जाएंगे। और लड़कियां तो अलग ही लेवल है भाई, लड़कियां मरेंगे नहीं लेकिन जब अपना जिस्म दिखा के अपने परिवार वालों को और बाप मतलब कि अपने खानदान की इज्जत ज़रूर मारेंगे। सही है बॉस, मैं कुछ गलत किया हूँ तो मेरा सब्सक्राइब मार दो मेरे चैनल को। और फिर बोलते हैं हमें फेमिनिज्म नहीं मिलता, क्या हो इंग्लिश का कोई बड़े बड़े शब्द पकड़ लेंगे और बस उन्हीं के झूलते रहेंगे। लड़कियों को फेमिनिज्म के नाम पे बस दारू सिगरेट पीना और छोटे कपड़े में घूमना इतना ही पसंद है। जो यूथ के पास इजीली अवेलेबल है। बस जरूरत है एक जॉब की। Unemployment is being seen as one of the major issues at the moment. रोजगार और बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। 2024 की अगर एक रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में हर 3 में से एक यूथ बेरोजगार है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि ये अनएम्प्लॉयड लोग मेजॉरिटी में ग्रेजुएटेड है। आज जब डम्ब इन्फ्लुएंसर्स के दौर में यूथ इन बस ये जितने भी अभी स्क्रीन के ऊपर आए थे ना एक सेकंड के अंदर, इन्होंने ही सारे जनरेशन को ख़राब कर दिया है। मानो या ना मानो, देखो ये ऐसी क्रिंज हरकतें करते हैं, छपरे चाले करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी हरकत जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और उनसे अगर ब्रांड वाले ये सोचते हैं कि इनकी ऑडियंस ज़्यादा है जो कि चुतिया है, मेरी बात को समझो, ये खाली बस उनकी फालतू हरकतें देखने, फिर ब्रांड वाले इन पास ये देते हैं कि इस प्रोडक्ट को लेके हमारे पास एडवर्टाइजमेंट करो। और उनसे अगर इन्हें कुछ पैसे मिलता है, लेकिन देखो पैसे मिल रहे, इज्जत नहीं मिल रही। तुम्हें लग रहा है फॉलोअर बस उन्हें ऐसे हंसने के लिए, और कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। तो और देखो इनसे ज़्यादा इज्जत ना एक मजदूर की होती है जो काम करता है, एटलीस्ट वो अपनी रिस्पेक्ट तो रखता है। इनके पास क्या है? इन्फ्लुएंसर्स की क्रेजी फैन बन रही है। बस यही सारी चीज़ें देख के लोगों को लगता है बस यही करना सही है, हमें भी ऐसे फैन फॉलोइंग चाहिए, हमें हमारे पीछे भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे ही घूमे बेफालतू के, और बस हमारा नाम चिल्ला है। बाकी हम क्या कर रहे हैं, वीडियोस में गालियाँ दे रहे हैं। कुछ एजुकेशनल है, कुछ मतलब कि ऐसा है जो सिखाने लायक हो या फिर समझने लायक हो या फिर ज़िंदगी में काम करने लायक हो, नहीं कुछ भी नहीं। और जो जिनकी बुद्धिमत्ता इतनी कम है वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं ना कि क्या सही क्या गलत। उन्हें लगता है हाँ भाई ये तो सही है, सिगरेट पी रहा है, गाड़ी चला रहा है, गाली दे रहा है, ये तो एकदम स्टंट आदमी, मेरे को तो इसके जैसा बनना है, वाह भाई वाह, लड़की लेके घूमना है, बस फ्लर्ट करना है, या यही मेरी ज़िंदगी है। कहीं कोई खुद को अंजलियंस और ये आते हैं सेकंड नंबर के ऊपर, सर फर्स्ट नंबर के ऊपर ये वो लड़कियां होती है जिनके पास अपना खुद का कोई टैलेंट होता ही नहीं है। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल बायो में पब्लिक फिगर लिखेंगे और लोगों को अपना फिगर दिखाने का काम करेंगे। याद है ना, बादाम बादाम बाबा का अच्छा बादाम। और कुछ ऐसी देखो आजकल की छोटी छोटी लड़कियों के पास भी फ़ोन है, तो वो इन्हें अपना इन्फ्लुएंसर मान लेती, तो वो भी इनकी तरह रिएक्ट करती है छोटी उम्र में। अब वो छोटी उम्र में ऐसी हरकत कर रही है, तो सोचो जब वो बड़ी हो जाएंगी तो क्या करेंगी।
गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, और इन सबको बढ़ावा देने वाले कौन है? हम तो देखते हैं भाई, वो जिसम दिखाती है हम देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, फिर ये ओवर करती है। मान मर्यादा इज्जत इनके लिए कोई भी चीज़ नहीं, इनकी इज्जत सिर्फ पैसा है भाई। सही बता रहा हूँ, अगर ये अमेरिका में फिर किसी और कंट्री में पैदा हुआ होता ना, तो बिकने के ऊपर वीडियो शूट कर ली तो क्या पता होंगी भी शायद। और न्यूज़ तो ये अपने खुद ही वायरल करती है, फेमिनिज्म बढ़ने के लिए, फैन फॉलोइंग थोड़ी बढ़ने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा ना। और फिर लोग बोलते हैं वाह सही कर रही है बेटी, सही है। लड़कियां बोलती मुझे इसी की तरह बनना है, अगली बार मैं भी अपने एमएमएस खुद ही लिख करूँगी। सही है बेटा, सही है, सही है। और कहीं कोई खुद को एल्विश आर्मी बोल रहा है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? मतलब समझ रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट ऑन इट्स पीक। तो आज इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट पेंडेमिक एंड हाउ टू डील विद इट। आज मोस्ट ऑफ द यूथ के दिमाग में ये घुस चुका है कि पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। इनकी माने तो जिंदगी में दो ही चीजें हैं, एक फेम और एक पैसा। 5,000 रुपए की शॉर्ट्स है, 5,000 रुपए की घड़ी है, 6 लाख की। ये कितने के हैं? 90,000। ये 90,000 के। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मतलब कीचड़ में लोटने वालों को लोग इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो, इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है वो शख्स जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसे देख के उसकी प्रेरणा रहती है उसके ऐसे बनने की। और मुझे बताओ, तुम पुनीत सुपरस्टार से क्या इन्फ्लुएंस होते हो? तुम उससे कीचड़ में कैसे लो ना, खुद के ऊपर सीमेंट या फिर जो खतरनाक एसिड्स होते हैं उसको अपने जिस्म के ऊपर कैसे डालना, या फिर कुछ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करना जिससे जान को धोखा हो सकता है। ये बहुत ही गंदा इन्फ्लुएंसर है। या फिर इन्फ्लुएंसर के साथ छपरी बोलना शायद आसान होगा हैं, और जबान निकाल करके दूध डालने वालों को लोग चाय वाला एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं। अब यहाँ पर मोस्टली यूथ भी इनके वीडियोस पर कमेंट क्या करते हैं, एजुकेशन इज अ स्कैम। मतलब यूथ को यहाँ पर ये लगता है कि पढ़ाई करने या किसी स्किल को सीखने से क्या ही हो जाएगा, मार्केट में तो जॉब ही नहीं है। आजकल के यूथ अपने माँ बाप से ज्यादा अपने फोन से लगाव रखते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट पर गुजारते हैं, विच इज द मेन रीजन फॉर देयर लेस फोकस ऑन एकेडमिक एंड स्किल रिलेटेड ग्रोथ इश्यूज। और सोशल मीडिया पर भी किसको फॉलो कर रहे हैं? डम्ब इन्फ्लुएंसर्स को, जिनका ना कोई सर है ना पैर। गेमिंग एंड पॉर्न एडिक्शन राइज पर है, छोटे छोटे बच्चे ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जिस जनरेशन में जी रहे हैं, इस जनरेशन में इंटरनेट एक वरदान की तरीके से मिला हुआ है। इस डिल्यूजनल यूथ को इतनी सी भी बात नहीं समझ में आ रही है कि 10 से 15 साल बाद तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे। बस सॉरी अपन का थंबनेल आके सही है। मतलब कि देखो, आज ये जो हरकतें कर रही है, कल को उनको बच्चे देखेंगे। हाँ, इसके जस्ट इमेजिन कि जिन लड़कियों ने अपने एमएमएस लीक किया, अगर कभी स्कूल में कॉलेज में उनका लफड़ा झगड़ा हो गया, तो ये सोचो कि उसकी मम्मा का एमएमएस जो अभी इंटरनेट पे है, जो उन्होंने खुद डाला है, और वो उस टाइम पे वायरल कर दे तो क्या इज्जत रहेगी बेटे की? आजकल की लड़कियां जो हरकतें कर रही है, उसका जो अंजाम है उन्हें फ्यूचर में देखने मिलेगा। तो मेरी बहनों, सोच समझ के कोई कदम उठाना सोशल मीडिया के ऊपर, तुम क्या कर रही हो क्या नहीं। ओके। और ना आगे तुम्हारे बच्चे क्या बोलेंगे, बेटा ऐसे छोटे स्कर्ट में वीडियो बना और क्लीवेज ज़्यादा देखो ताकि व्यूज़ और लाइक ज़्यादा आए। भाई इंटरनेट मिला है, उसका सही सही इस्तेमाल करो। तुम्हें इंटरनेट मिला है, इसके अच्छा इस्तेमाल करने को तुम उल्टा ही कुछ करते हो। कितने लोगों को पता है धर्म और श्लोक के बारे में? भगवद गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक के अंदर से एक भी आता है कि तुम्हें कुछ? यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सहम भवामि युगे युगे। कुछ सीख लो, क्योंकि बच्चे जो हमारे बच्चे होंगे ना, उन्हें बताने के लिए कि हम क्या है, सुपीरियर बनो, चूतिया नहीं। बूढ़े माँ बाप होंगे, तुम्हारे कांधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तुम्हारे खुद के भी कुछ सपने होंगे, और जब ये सब तुमसे जवाब मांगेंगे तब क्या बोलोगे? अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! ये
सब करने के बाद तुम क्या बोलोगे? जॉब ही नहीं है, हमारे बाप बाप ने हमें पढ़ाया ही नहीं। और फिर यही सब करके जब तुम अपनी जिंदगी के 10 से 15 साल बर्बाद कर दोगे, तब किसी टपरी पर खड़े होकर के सिगरेट हाथ में लेकर के देश की बुराई करोगे। कॉलेज टाइम में बच्चे घर से पैसे ले रहे हैं, फादर जॉब कर रहे हैं, बॉस की गालियां खा रहे हैं, मम्मी घर चला रही हैं, और ये उनकी मेहनत की कमाई से गर्लफ्रेंड घुमाएंगे, पार्टी करेंगे, इंस्टाग्राम पे फेक स्टेटस मेंटेन करेंगे, लेकिन अपने मम्मी पापा से कभी नहीं पूछेंगे कि लास्ट टाइम आप लोग कब कहीं बाहर गए थे, कब कहीं घूमने गए थे। बस एक चीज है जो ये डिलीजनल यूथ नहीं समझ पाता है कि ये सब कितने टाइम चलेगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल। एक टाइम आएगा जब रियलिटी हिट करेगी, जब तुम्हारा सो कॉल गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के जाएगा, कॉलेज खत्म हो जाएगा, माँ बाप बूढ़े होने लगेंगे और आप एमलेस, क्लूलेस, पता ही नहीं है कहां जाना है। जैसे अभी मैंने इंटरनेट पे वीडियो देखी थी एमबीए स्टूडेंट की, और इससे जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि एमबीए का फुल फॉर्म बताओ, तो इनको फुल फॉर्म ही नहीं पता है। एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट, बिजनेस एंड गवर्नमेंट होता है। जी जी, हो जाए बिजनेस करने के लिए हम वो करेंगे। क्या बोले कि नहीं एमबीए फेमस था इसलिए कर लिया? अरे भैया, जिंदगी सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, जो चल रहा है वो कर लिया। तौबा 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 तौबा, 4-5 लाख एमबीए में लगा देंगे जिसका उन्हें फुल फॉर्म भी नहीं पता है, बस लोगों ने बोला एमबीए कर लो जॉब लग जाएगी। जिंदगी सोशल मीडिया ट्रेंड है क्या भाई? मार्केट में जॉब नहीं है भाई, मैं इससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता हूँ। मार्केट में जॉब ही जॉब है। चलो इससे हट के ना मैं तुम्हें अपना अपना कुछ बता दो, एक सेकंड ना। अभी मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक, सॉरी, अच्छा, तो मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मैं क्या करता हूँ, क्या कोई इस चीज़ के ऊपर कवर अप करें? नहीं, मैं कर लेता हूँ, सुनो। ओके, सो ये रहा मेरा वीडियो, मतलब कि मैं एक लेबर हूँ। तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं पार्ट टाइम यूट्यूब या फिर ब्लॉगिंग ये सब करता हूँ। मैं एक लेबर हूँ, जहाँ पे हम काम करते हैं वो पानी को प्योरीफाई करते हैं। बड़े बड़े टैंक के अंदर जितनी भी कुछ कचरा साफ़ करना होता है, कीचड़ या फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, इन सबको हटा, मतलब कि देखो ये शॉर्ट, मैं कभी भी, और फाइनेंशियली मैं ठीक ठाक, मतलब मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर वाले घर का हूँ। और क्या है ना कि मैं अपने दोस्तों की वजह से काम कर रहा हूँ वहाँ पे, हाँ। और वैसे नहीं, मेरे को काम करने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत कुछ है। जो कुछ भी मैंने अभी, मतलब कि ये पीसी हो गया मेरा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे चाहिए, मैंने अपने हिप्स के दम से खरीदी है। ओके, तो कभी भी एक्सक्यूजेस मत दो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं क्या हूँ। खुद को चैलेंजिंग बनाओ, तुम उसके अवतार हो भाई, उसके वंशज हो तुम। तो एक्सक्यूजेस मत दो कि बस गर्लफ्रेंड चाहिए, पैसा चाहिए, सुट्टा चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए घूमने फिरने के लिए, स्टेटस मेंटेन करना है। बनो उस लायक, वहाँ तक पहुँचो, खुद की हद तक पहुँचो कि तुम किस हद तक घिस सकते हो। बड़े, हाँ, खैर आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट बोले तो जॉब नहीं है, जॉब बहुत सारे करने के गए थे। मर्द हो तुम, मर्द, अगर डिग्री काम नहीं है तो आप मजदूरी करो, चूतिया पे नहीं। पे जॉब्स हैं, डिफरेंस कहाँ है मैं बता रहा हूँ। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता है कि सिर्फ पढ़ाई करने से, ग्रेजुएट होने से जिंदगी नहीं बदलेगी। आज स्टैट्स को उठा करके देख लो, कितने आईआईटीएंस अनएम्प्लॉयड हैं। जब तक अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कफोर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मार्केट में तो जॉब भरे पड़े हैं, बट दिक्कत कहाँ पे आती है, जब उस पोजीशन को फिल करने के लिए कोई स्किल्ड कैंडिडेट ही नहीं होता है। चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर के लिए पोस्ट डाला, मेरे पास में हजारों लोगों का डेटा आ गया, ठीक है। बट जब मैं डेटा रिव्यू कर रहा हूं तो क्या पता चल रहा है, उसमें से 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा पोर्टफोलियो भेजा है, अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर किया है। बाकी लोग क्या लिख रहे हैं, मुझे काम चाहिए, आपके साथ काम करना है। ऐसे नहीं होता है। आप क्या वैल्यू ऐड करोगे ये तो बताओ। आप वीडियो एडिटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास में एक प्रॉपर पोर्टफोलियो ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। आप खुद सोचो ना कि कोई कंपनी अनस्किल्ड बंदों को क्यों हायर करेगी। जाहिर सी बात है, आप खुद एग्जाम्पल ले लो, आपकी कोई कंपनी है और आपको स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है और जितने लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं वो अनस्किल्ड है, तो आप कैसे किसी को हायर करोगे। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें कुछ आता ही नहीं है तो कोई कंपनी क्यों तुम्हारे सैलरी पे पैसा फूकेगी। बात यह है कि चाहे तुम आईआईटी से पढ़ो या छोटे से छोटे कॉलेज से पढ़ो। ये बात तो पॉइंट की, इस बात के अंदर पॉइंट है कि जब तुम में नहीं अक्ल और बांटने चले बक्कल, सॉरी ये राइम नहीं हुआ, बट मेक श्योर देना, हाँ, तुम्हें कोई एजुकेशन है नहीं, तुम्हें पढ़ाई लिखाई आती नहीं है, बस तुम लड़कीबाजी करते हो, सिगरेट दारू फूकते हो और फिर बोलता साला सरकारी चुतिया है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है।
हम तो नौकरी करना चाहते हैं, सरकार देना नहीं चाहती। भाई तेरे अंदर कुछ है ही नहीं नौकरी लग भाई। भाई सर बता रहे ना, कटोरा लेकर सड़क पे बैठ जाओ, बस शर्म मत करना। हाँ, क्योंकि वो तुम कुछ तो कर रहे हो। ये सड़क मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे फालतू हरकतें तो नहीं कर रहे हो। ये तो भीख मांगने से भी आगे की सोच है। इस तरह की कोई भी हरकत करना, कच्चे बैदे हैं बेबे, कच्चे बैदे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्किल डेवलप करो, टैलेंटेड बनो, तो कुछ करो। नहीं कर सकते तो कटोरा जिंदाबाद, सिग्नल और कटोरा और तुम, और डेली का अच्छी इनकम है उसकी। हाँ नहीं, मैं तो लेबर हूँ, मैं तो मेहनत करता हूँ, मेरे अभी इतने गंदे दिन नहीं आए। चाहे अपने माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई अपने पढ़ाई में लगा दो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सपने, तुम्हारे माँ बाप के सपने तुम्हारी डिग्री नहीं, तुम्हारी स्किल्स पूरी करेंगी। और तुम्हारे अंदर स्किल्स सिर्फ तुम ही डेवलप कर सकते हो। माना हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं, इनफैक्ट बड़े बड़े स्कॉलर्स ये बात को मानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्किल डेवलपमेंट में मदद नहीं करता है, क्योंकि स्किल्स किताबी ज्ञान, लेक्चर्स अटेंड करना या फिर एग्जाम देने से ही नहीं आ जाती हैं। ये सब सिर्फ तुम्हें नॉलेज देता है, स्किल्स के लिए तुम्हें खुद हाथ पैर मारना पड़ता है। और यहीं पर काम आता है आज का वरदान, इंटरनेट। Join the free demo session for the data science. आज जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो, यही फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ड्रीम भी नहीं था इतना बड़ा, तो जिधर मैं अभी खड़ी हूँ। अगर आप देखो तो आज के टाइम में लोग छोटी से छोटी जगह बैठ करके यही फोन एंड इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके कंटेंट बना रहे हैं, खुद का ब्रांड बना रहे हैं, देश विदेश में नेटवर्क फैला रहे हैं, नई नई स्किल्स डेवलप करके बड़ी से बड़ी जॉब्स ले रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं। और ये सब कुछ वो एक फोन एंड इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं। मैं दूसरों का क्या एग्जाम्पल दूं, थक जाऊंगा देते देते। मैं अपनी बात करता हूं, मैंने अपनी Q&A वीडियो में बताया था कि मैं बिजनेस करता हूं। तो मैं और मेरे सारे को फाउंडर्स और कोर टीम मेंबर्स, हम सब का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई खानदानी अमीर नहीं है, कोई बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ के नहीं निकल गया है, किसी के घर के आसपास ऐसा नहीं था कि जाओ बिजनेस करो। बट क्या था, एक फोन एंड इंटरनेट और पता था स्किल की वैल्यू। बस दिन रात हाथ पैर मारा है। आज 2 साल से ऊपर हो गया है, करोड़ में बिजनेस है। वी हैव वर्कड विद 25+ ब्रांड्स, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। बड़ी टीम है, बड़ा ऑफिस है, पूरी की पूरी लाइफ बदल गई सिर्फ एक फोन एंड इंटरनेट से राइट सेट ऑफ स्किल्स सीख करके। और ये सब एकदम सच बात है, मतलब सब। हाँ, और बाकी कुछ है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें गर्लफ्रेंड बनाना है, ओमेंगल को नहीं लेके जाना है, सॉरी ओयो पे लेके जाना है, सेक्सुअली चीज़ कम, सेक्सुअली उन्हें अटेंशन पाना है। और लड़कियों का भी तो यही है ना मोटिव, कि एक बॉयफ्रेंड चाहिए, पैसा खर्चा करे, रूम पे लेके जाए, और फिर बस बाद में ब्रेकअप, पैचअप, हैंग आउट, मूव ऑन। काफ़ी वेस्टर्न ख्यालात की हो बेटा, दोनों भी। बस सेक्स बस यही चाहिए आजकल के यूथ को, और क्या चाहिए। ऐसा कौन देखता है भाई, कोडिंग कौन करेगा। तुम बताओ, तुम ये वीडियो देख रहे हो, है ना, तुम्हारे अंदर कितनी स्किल है, क्या कर रहे हो तुम। बस जस्ट देख लिया तो देख लिया, हाय टाइम पास करना है। आज का भी दिन कट जाएगा, कल का भी दिन कट जाएगा, महीना कट जाएगा, साल कटने को सिर्फ 5 महीने रहेगा इस साल ख़त्म होने को। क्या उखड़ लिया साल में तुमने, वाह। 3-4 गर्लफ्रेंड बनाई होंगी, और क्या है ना। के सामने तो देखो, मैंने खुद डिसाइड किया है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे को लेकर के आप खाली फैन बॉइंग करो। मैं एक्चुअली में चाहता हूं कि मैं लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करूं, और वो कैसे होगा ये मैं हर वक्त सोचता रहता हूं। इसके ऊपर मेरा काफी लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ मेरे को फाउंडर्स एंड कोर टीम मेंबर्स के साथ में, और हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को खुद स्किल्स सिखाएंगे एंड विल टेक 1 स्किल एट अ टाइम। अब हमने इतना R&D किया, इतनी बात करी, तो हमें एक ही चीज दिखी कि दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल हो रही है। सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डेवलपमेंट का मार्केट सबसे ज्यादा ग्रोइंग है। अगर स्टैट्स की माने तो ये स्किल्स सबसे ज्यादा इन डिमांड हैं और सबसे ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल रखती हैं। तो हम आज से कोड सिखाएंगे।
आज का यूथ दिन में 5 से 6 घंटा सोशल मीडिया यूज करता है और दिन ब दिन ये नंबर बढ़ता जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की पॉपुलैरिटी के चलते यूथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया शॉर्ट फॉर्म और रील्स का सबसे बड़ा मार्केट है। 15 जनवरी 2024 में पब्लिश डिमांड सेक के आर्टिकल के मुताबिक विद 327 इंस्टाग्राम यूजर्स, India is the biggest market for Instagram Reels, followed by United States and Brazil। एक बार बस माइंडलेस स्क्रोलिंग में फंसना है और उसके बाद 2 से 3 घंटा कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और ये माइंडलेस स्क्रोलिंग कंट्रोल करना बहुत टफ है। वाई? बिकॉज ये हमें इंस्टेंट डोपामीन हिट देती है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस करा होगा कि अगर आप एक बार स्क्रोलिंग करना शुरू कर दो तो आप जल्दी रुक नहीं पाते हो। हमारा माइंड ऐसे वायर्ड ही नहीं है कि उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। हमारे ब्रेन को कॉन्टिन्यूअसली डोपामीन हिट चाहिए होता है। सोशल मीडिया एप्स का फॉर्मुलेशन ही ऐसे किया जाता है कि आपको जिस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है आपको सबसे ज्यादा वही कंटेंट दिखाया जाए। इवन एड्स भी आपको वैसी दिखेंगी। बेसिकली आप एक बबल में फंस जाओगे और इस बबल को बोला जाता है फिल्टर बबल। और शॉकिंग बात यह है कि आप इस बबल में फंस जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब चूंकि आपको बार बार डोपामीन हिट मिल रहा होता है, इसीलिए ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आपको रियल लाइफ स्किल्स सीखने से रोकती हैं। आप बस एक बबल में कैद होकर रह जाते। तो इस पेंडेमिक में सोशल मीडिया का तो एक बड़ा हाथ है ही है, बट इसी में आपकी स्किल लर्निंग एबिलिटीज को कम करने में पॉर्न का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर स्टैट्स की देखें, इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, बट इंडिया 3rd नंबर पे पहुंच गया है पॉर्न कंजम्पशन के मामले में। जहां इतने ज्यादा यूथ हैं वहीं पॉर्न कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। 28,258 ये नंबर ऑफ पीपल हैं जो एवरी सिंगल सेकेंड इंटरनेट पर एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर रिसर्च को देखें तो डिजिटली किसी को सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हुए देखना और उससे प्लेजर लेकर के खुद को स्टिमुलेट करना ड्रग्स लेने के बराबर है। वाई? बिकॉज पॉर्न आपके ब्रेन को हाइपर स्टिमुलेशन देता है जैसे कि ड्रग्स। अब जब इंडिया 3rd नंबर पे है तो इसका मतलब हैवी कंजम्पशन ऑफ पोर्नोग्राफी हो रहा है, जिसके वजह से यूथ के दिमाग में एक मेंटल शिफ्ट आ रहा है। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट पेंडेमिक के लिए क्यों इतना बड़ा खतरा है? क्योंकि इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि पॉर्न कंजम्पशन व्यूअर के दिमाग में एक कंपल्सिव बिहेवियर डेवलप करता है जिससे कि व्यूअर का कंसंट्रेशन और फोकस कम होता चला जाता है। 25 मई 2024 में पब्लिश इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक पिछले कुछ डेकेड में यूथ के अंदर स्मोकिंग की एडिक्शन बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसमें गर्ल्स का परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। अब चूंकि पॉप कल्चर का पिछले कुछ टाइम में बहुत तेजी से राइज हुआ है, जिसके वजह से स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन एंड वेपिंग बहुत तेजी से बस नहीं, ये रियलिटी बॉस की देखो। लड़की मतलब कि तुम मतलब कि लड़कियों को ना इसके अंदर लड़कियों का बहुत बड़ा योगदान है सोशल मीडिया पे। जब से सोशल मीडिया चालू हुआ है, जब से अम्बानी जी ने फोकट किया है अनलिमिटेड, लड़कियों को दारू सिगरेट। एक मैंने एक वीडियो देखी थी, तुम रियलिटी बताता हूँ। अब सोशल मीडिया तो मैं भी यूज़ करता था ना, लेकिन तो क्या हुआ ना, एक पार्टी थी, बहुत अमीरों की ख़ानदान की पार्टी, क्लब था। तो अराउंड सुबह के 5 या फिर 6 बज रहे होंगे जब उस क्लब में से सभी ज़ॉम्बीज़ बाहर निकले थे। हाँ, ज़ॉम्बीज़, इंसान तो नहीं कहेंगे, नहीं, लड़के लड़कियाँ सभी। और कुछ लड़के ना ऐसे जो उनकी फ्रेंड थी या फिर उनकी बेस्टीज या फिर गर्लफ्रेंड पता नहीं कौन थी, उन्हें हैरेस कर रहे थे, मतलब कि उन्हें सेक्सुअली ऐसा टॉर्चर। तुम समझ रहे हो मेरी बातों का फीलिंग्स में ना। तो लड़की हो, दारू पीने के बाद इंसान नहीं रहता, और तुम स्वयं राक्षस के साथ दारू पी रहे हो ये सोचते कि यार इट इज़ माई बेस्टी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, ये तो कुछ करेगा नहीं। देवता आदमी तुम्हारे सामने मदिरा पान कर रहा है नशे की हालत में, वो क्या करेगा उसे खुद नहीं पता, और तुम उसके ऊपर भरोसा करो, तुम खुद भी दारू पी रही हो। और फिर चाहिए हमें तो सेफ्टी ही नहीं मिलती, खुद दारू पी के 4 लोगों में घूमूंगी, छोटे कपड़े पहनूंगी, जानबूझ के क्लीवेज इतना ज़्यादा दिखाऊंगी जितना दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, फिर बोलेंगे हम तो भैया लड़की है, हम तो भारतीय नारी है, तो नारी की तरह रहो भी, उस नारी की तरह रहो ना। माँ सीता, माँ जानकी, हमारी माँ राधा रानी, उनकी तरह रहो। तो वेस्टर्न कल्चर दिखाने के लिए ये कोई अमेरिका या फिर ये नहीं, दूसरा देश नहीं, भारत की सभ्यता संस्कृति उनकी महिलाओं से है। तो उस इज्जत में औकात में रहो अगर चाहिए हो तो। और वेस्टर्न में भी बहुत सारे कपड़े जिसके अंदर तुम्हारा तन बदन ढके, ये नहीं बोल रहा हूँ गोरखा पहन के निकलो बाहर। यूथ में देखने को मिल रही है जिसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनकी हेल्थ के ऊपर। अब चूंकि ये सारी चीजें
फेवरेट क्रिकेटर्स तक वो बेटिंग एप्लीकेशन में टीम बना रहा है। आज सेलिब्रिटीज से लेकर आपके फेवरेट क्रिकेटर्स तक ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बेटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और यहां तक आपके फेवरेट यूट्यूबर्स भी। अगर एक स्टैट्स की माने तो 61 मिलियन यूजर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं फैंटेसी गेमिंग में, उसमें 65% पॉपुलेशन छोटे छोटे गांव और शहरों से होती है। मैंने ऑलरेडी अपने फैंटेसी गेमिंग वाली वीडियो में बताया कि कैसे फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशंस यूथ का फ्यूचर बहुत तेजी से बर्बाद कर रही हैं और यूथ को डेट में डाल रही हैं। इवन कुछ तो अपनी जान तक को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे पर्सनली ये बेटिंग एप्लीकेशन वाले रोजाना लड़कियों की आईडी बना बना करके इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं और लाखों रुपए देने के लिए रेडी रहते हैं सिर्फ एक प्रमोशन के लिए। एक दिन तो मैं इतना तंग आ गया, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी कि भाई बेटिंग एप्लीकेशन वालों, लड़कियों की आईडी से डीएम करना बंद करो। और आजकल हाँ ये बात सही है, इसलिए क्योंकि मैं खुद भी, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने क्या किया ना कि उसने मेरे को भाई बहुत सही गेम है, बाइंस गेम में लगा, तो मैंने लगाया 500-600 रुपये लगा, उससे अर्निंग की हमने 600-700 किया, प्रॉफिट जनरेट किया। फिर उसके बाद हमने लालच हमारी जाग गई, फिर हमने किया उसके अंदर डाले और 300-400 रुपये, वो माइनस में गए। और ये जो होता है ना कि छोटे छोटे पैसे जो हम बिना कुछ किए एक झटके में गवा देते हैं, भाई ये यहाँ पे हिट होता है। फिर होता है डिप्रेशन, बाल सफ़ेद होना, एंजाइटी, टेंशन आना, गुस्सा आना, और इसके अंदर इंसान बर्बाद होता है सच्ची में। तो भाई हमने तो डिलीट कर दिया बस। और तुम भी इन फ्यूचर अगर हमें कोई आया ना ऐसा अपॉर्चुनिटी, तो आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि अगर मैं कभी इन फ्यूचर अगर इन सब चीज़ों को प्रमोट भी करूँ, तो कोई भी उसके ऊपर लेना मत, इंस्टॉल मत करना उस एप्लीकेशन को, बेटिंग एप्लीकेशन या फिर कोई भी ऐसा ब्रांड जो कि हानिकारक है। तुम्हें खुद पता, तुम दूध पीते बच्चे तो हो नहीं कि क्या समझाए तुम्हें, क्या नहीं, क्या सही क्या गलत। तो बस यही कहूँगा कि बस मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। कल ये डम्ब इन्फ्लुएंसर्स ये सब करने वाले, अब समझ जाओ ठीक है, वो मतलब क्या बोले, 3 वीडियो बनाएंगे, 3 रील, और चौथी वीडियो में बेटिंग, 5वीं वीडियो में बेटिंग। भाई डू यू रिस्पेक्ट योर व्यूअर? मतलब मेरा क्वेश्चन है भाई, तुम अपने व्यूअर्स का रिस्पेक्ट करते हो? चाहते हो कि जो नौजवान लड़के लड़कियां तुम्हें फॉलो कर रहे हैं वो बेटिंग में घुस जाएं, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दें? खुलेआम बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हो ऑडियंस के फ्यूचर की परवाह किए बगैर। और मुझे दुख कहां पर होता है? दुख होता है इन सब के व्यूअर्स के लिए। अभी एकदम रिसेंट वाली एक बात बताता हूँ। बिग बॉस OTT में एक कंटेस्टेंट है विशाल, और विशाल को एक कोई दूसरा कंटेस्टेंट है अरमान, उसने थप्पड़ मारा। अब लोग उस पर रील बना रहे हैं और रील बना करके कमेंट कर रहे हैं, वी विशालियंस वांट जस्टिस। भाई मतलब देश में और कोई मुद्दा नहीं है? इतने सारे रेप केसेस पड़े हुए हैं जिसमें रेपिस्ट को आज तक सजा नहीं मिली, लोग उसके लिए कोई जस्टिस की आवाज नहीं उठा रहे हैं। जस्टिस लोग उठा रहे हैं ऐसे डम्ब चीजों के लिए, मैं तो उसको डम्ब बोलूंगा। अरे भाई वो शो ही बना है बकवास हरकतों के लिए, वहां पर यही हो सकता है। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे शोज से? बेवकूफ तो वो लोग हैं जो ऐसे शोज में जा रहे हैं, और मैंने उस शो की रियलिटी ऑलरेडी बना रखी है एक वीडियो में। मैं क्या तुम लोग को बताऊं भाई, क्या क्या मैं बताऊं? जितना सब कुछ हो रहा है उसमें आप कहां हो? सोचे हो कभी? इन्फ्लुएंसर्स की चकाचौंध वाली दुनिया जिसमें तुम 90% टाइम घुसे रहते हो, चाहे व्लॉग्स हों, चाहे उनके फालतू के रील्स हों, इसमें तुम कहां हो? किसको बिग बॉस में तमाचा लग रहा है? कौन से 2 यूट्यूबर्स लड़ाई कर रहे हैं? या फिर किसकी शादी इतने ज्यादा पैसों में हो रही है? भाई इसमें तुम्हारा कहां फायदा है? तुम उसने जो बोलना था बोल दिया, अब मैं बोलने वाला हूँ वो सुनो। देखो भाइयों, कोई भी चीज़ का नशा नहीं एक हद तक ठीक होता है। सोशल मीडिया भी एक ड्रग की तरह है, ओके? क्योंकि 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा। वैसे मेरी वीडियो नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो सच्चे को तो देर तक देखता है क्या। तो अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दो, स्किल को डेवलप करो। सोशल मीडिया एक टाइम के ऊपर देखो तो भगवान का अवतार है। तुम इससे अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो, जो गलतियाँ है उसको सुधार सकते हो। कोई भी चीज़ हो, कोडिंग, इंजीनियरिंग, किसी भी चीज़ के अंदर भाई यहाँ पे भर भर के ज्ञान है, एजुकेशन है। तो अगर देखा जाए ना तो अमृत की तरह है, अगर नहीं देखा जाए तो विष है, वो भी हाला हाला विष। और तुम शिव जी नहीं हो जो तुम घटक जाओगे। इसका एक बूंद भी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए काफ़ी है।
तो बस यही कहना चाहता था, मेहनत करो, बस पार्ट टाइम सोशल मीडिया रखो जो तुम कर रहे हो उस चीज़ के रिलेटेड। ओके, तो फिलहाल के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। यदि हमारी बात आपको बुरी लगी तो अच्छी बात है, बुरे लगने के लिए बोलिए, प्लीज़ दिल पे लीजिए, मन पे लीजिए और कुछ करके दिखाइए। बाबू सोना जादू तो था। हाँ चलो यार, बाय बाय, राधे राधे।